अस्सलामुअलैकुम। 6 रियासतों का मुतनाज़े कानून के नफाज से इनकार। उधर पार्लियामेंट और सदर से मंजूरी मिलने के बाद मगरबी बंगाल, पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वज़राए आला ने कहा है कि वो इस मुतनाज़े कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, जिस तरह से भारत ने जुल्म सितम ढाए हैं कश्मीर में, अब उनको अपने ही मुल्क में मसाइल का सामना है। नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में रात गए तक मकामी पुलिस के सदर दफ्तर के बाहर एहतजाज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इतवार को गिरफ्तार किए गए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 50 तलबा को रिहा कर दिया। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से अब इस एहतजाज को खत्म कर दिया गया है। याद रहे कि इतवार की शाम दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा को पुरतशद्दुद मुजाहरे करने और बसों समेत दीगर शहरी अमलाक को आग लगाने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया था। ताहम पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जमा होने वाले मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस इतवार की शाम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जबरदस्ती दाखिल हुई और मुल्क में शहरियत के नए कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा को निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने आंसू गैस और डंडों का इस्तेमाल उस वक्त किया जब तलबा ने इन पर पथराव शुरू कर दिया था और अमलाक को आग लगा दी थी। यूनिवर्सिटी के तलबा, असातिज़ा और इंतजामिया ने इन इल्जामात की तरदीद की है। दोस्तों, इतवार की शाम मित्रा रोड पर जामिया नगर से मुल्ह इलाके में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसों को आग लगा दी गई है। शाहिद के मुताबिक लोग शहरियत के तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे। हजूम और पुलिस के दरमियान मुजाहरे के दौरान तसादम हुआ। कई बसों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई। जामिया मिलिया इस्लामिया के चीफ डायरेक्टर ने कहा कि पुलिस ने जबरदस्ती कैंपस में दाखिल होकर तलबा पर तशद्दुद किया। जामिया के तलबा ने भी तशद्दुद की मुखालफत की है। इतवार की शाम को मुजाहिरीन ने दिल्ली से मित्रा जाने वाली सड़क पर कई बसों को आग लगा दी। बसों में लगी आग बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई तो मुजाहिरीन ने इन पर भी हमला कर दिया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें दिल्ली के ओखला, जामिया और कालंदी गंज इलाकों में हुई। खबर रसाई इदारे ANI के मुताबिक मुजाहिरीन बशमूल जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा ने कालंदी गंज रोड पर शहरियत के तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरा किया। मीडिया इत्तलात ये भी है, दावा किया गया है कि जामिया के तलबा तशद्दुद में मुलव्वस थे। खबर रसाई इदारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से इन इत्तलात पर गुफ्तगू करते हुए जामिया यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदारों ने दावा किया है कि तशद्दुद यूनिवर्सिटी के तलबा के मुजाहरे के दौरान नहीं बल्कि मकामी लोगों के मुजाहरे के दौरान हुआ। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यह भी बताया है कि तशद्दुद के वाकयात के बाद दिल्ली पुलिस जामिया के कैंपस के अंदर दाखिल हो गई और उसने यूनिवर्सिटी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने अपने तलबा से अपील की है कि वो मकामी रहनुमाओं के मुनाकिद करदा मुजाहरों में शरीक ना हो। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुजाहिरीन से एहतजाज के दौरान पुरअमन रहने की अपील की है। उनका कहना था कि किसी भी तरह के तशद्दुद को कबूल नहीं किया जा सकता। शाहिदीन के मुताबिक जामिया के तलबा ने शहरियत के तरमीमी कानून के खिलाफ एक एहतजाजी मार्च मुनाकिद किया था। जब ये रैली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर के करीब पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर रखी थी। कुछ तलबा वहां बैठे थे और इनमें जामिया के अलावा दीगर इदारों के तलबा भी थे। पुलिस की रुकावटें देखकर तलबा का गिरोह दूसरे रास्ते में आश्रम की जानिब बढ़ने लगा। ये रास्ता जंतर मंतर के मकाम तक जाता है, मगर ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि तलबा का ये गिरोह जंतर मंतर जा रहा था या कहीं और। इसके बाद तलबा ने आश्रम के नजदीक दिल्ली फरीदाबाद रोड को बंद कर दिया। पुलिस ने सड़क खुलवाने के लिए तलबा पर लाठी चार्ज किया, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। इस दौरान पुलिस ने दूसरी जानिब मौजूद मुजाहिरीन पर पत्थर भी फेंके। इसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के शेल फायर किए। इससे पहले जामिया के तलबा ने 13 दिसंबर को भी मार्च करने की कोशिश की थी, मगर पुलिस ने उन्हें रुकावटें खड़ी करके रोक दिया था। तकरीबन 2 से 3 दिन से पुलिस ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर के पास रुकावटें लगा रखी हैं। दूसरी तरफ दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने सिख देव विहार मेट्रो स्टेशन के दाखिली और खारजी दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसके अलावा मेट्रो ने आश्रम मेट्रो स्टेशन पर गेट नंबर 3 भी बंद कर दिया है। दिल्ली में मौजूद BBC के नामानिगार मिर्जा बेग के मुताबिक जनूबी दिल्ली में आश्रम और सुखदेव विहार के दरमियान मित्रा रोड बंद कर दी गई है, जिससे मुसाफिरों को अपनी मनाजिल पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना है।
नामानिगार के मुताबिक जब मैं 4:30 बजे दफ्तर से निकला तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब मित्रा रोड पर पहुंचा तो देखा कि बहुत ट्रैफिक जाम है, सारी बसें रुकी हुई हैं और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ दिया गया है। जब मैं आश्रम के करीब पहुंचा तो देखा पुलिस ने मित्रा रोड पर रुकावटें खड़ी कर रखी हैं। दूर से धुएं के बादल और आग के शोले देखे जा सकते हैं। वहां से गाड़ियों को दूसरी जानिब रिंग रोड पर मोड़ दिया गया, जहां से चलते हुए ओखला सब्जी मंडी होते हुए जब मैं जामिया के करीब पहुंचा तो देखा कि सुखदेव विहार स्टेशन भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पुलिस ने मुझे रोका और रास्ता बंद होने की वजह बताने से इनकार करते हुए बस इतना कहा कि जामिया के तालिब इल्मों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई चल रही है। ये तो मालूम नहीं हो सका कि इस कार्रवाई में क्या हो रहा है, लेकिन मैं पुलिस को राहगीरों पर डंडे बरसाते देख सकता था। मुझे घर तक पहुंचने के लिए सुनसान रास्तों से होते हुए 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा और इस दौरान कम से कम 1 किलोमीटर के फासले पर आंसू गैस और फायरिंग का तबादला होते सुन सकता था। फिर जब मैं अपने इलाके में पहुंचा तो देखा कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इलाके में सूरत हाल बहुत कशीदा है और तमाम दुकानें बंद कर दी गई हैं। लोगों में बहुत परेशानी दिखाई देती है। सब लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। जामिया के तलबा ये कहते हुए तशद्दुद से अलग हो गए हैं कि वो पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे, जबकि पुलिस का दावा है कि मुजाहिरीन ने डीटीसी बसों को नजर आतिश किया और फायर टेंडर को नुकसान पहुंचाया। एक मकामी वकार अहमद ने हमारे नामानिगार को बताया कि उन्होंने इस इलाके में इतना बड़ा जुलूस पहले कभी नहीं देखा। वकार अहमद के मुताबिक वो सब लोग पुरअमन थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर मोहम्मद सोहराब ने नामानिगार मिर्जा बेग से बात करते हुए बताया कि पुलिस की कार्रवाई में एक तालिब इल्म की हलाकत हो गई है। प्रोफेसर मोहम्मद सोहराब का ये भी कहना था कि हम रियासती दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। शहरियत से मुतल्लिक मुतनाज़ा तरमीमी कानून के खिलाफ भारत के मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज का सिलसिला जारी है, जबकि दिल्ली में मुजाहिरे पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आसाम समेत भारत के मुख्तलिफ रियासतों में मुतनाज़ा कानून के खिलाफ रैलियों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। आसाम में इंटरनेट अब भी बंद है, जबकि मुजाहिरों के दौरान 85 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में आसाम में अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। हालात पर काबू पाने के लिए शहर में फौज को तलब किया गया है, जबकि कर्फ्यू में नरमी कर दी गई है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी मुतनाज़े कानून की मुखालफत में एहतजाज जारी है और जामिया मिल्लिया दिल्ली को भारतीय पुलिस ने मैदान जंग बना लिया है। नई दिल्ली में एहतजाज के दौरान मुतअद्दिद बसों और गाड़ियों को भी नजर आतिश किया गया है, जिसके बाद 7 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है, जबकि बाज मकामात पर लोकल ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। जामिया मिल्लिया दिल्ली के एहतजाजी तलबा का कहना है कि वो हंगामा आराई और बसों को आग लगाने के वाकयात में मुलव्विस नहीं और वो पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से तलबा और असातिज़ा पर बदतमीज लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस 35 तलबा जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर पार्लियामेंट और सदर से मंजूरी मिलने के बाद मगरबी बंगाल, पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला ने कहा है कि वो इस मुतनाज़े कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक जेरमी लांस ने भी भारत के मुतनाज़े शहरियत बिल के इम्तियाजी होने पर तशवीश का इजहार किया है। जेरमी लांस का कहना है कि बिल में मुस्लिम महाजरीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। तरमीम से भारतीय आइन में मौजूद कानूनी मसावात को नुकसान पहुंचेगा। मुतनाज़े शहरियत कानून के खिलाफ भारत भर में मुजाहिरों के पेश नज़र जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे ने 15 दिसंबर से शेड्यूल दौरा भारत मुलतवी कर दिया, जबकि बांग्लादेश के वज़ीर खारजा और वज़ीर दाखिला भी भारत का दौरा मनसूख कर चुके हैं। अमेरिका ने भी अपने शहरियों को भारत की शुमाल मशरकी रियासतों में जाने के हवाले से ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरी में वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से एक बिल पेश किया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत जाने वाले गैर मुसलमानों को शहरियत दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं। तारकीन वतन की शहरियत से मुतल्लिक इस मुतनाज़े तरमीमी बिल को ऐवान ज़ीरी यानी कि लोकसभा में 12 घंटे तक बहस के बाद कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इस मुतनाज़े बिल को कसरत राय से मंजूर किया जा चुका है। मुतनाज़े शहरियत बिल भारतीय सदर रामनाथ कोविंद के दस्तखत के बाद बाकायदा कानून का हिस्सा बन गया है और वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी जो है वो अजीरन बना दी गई है। वहाँ पे जितने भी मुसलमान लोग रहते हैं उनके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि वो यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि वो यहाँ की शहरियत ही नहीं रखते, वो यहाँ की नेशनैलिटी ही नहीं रखते। तो देखें अब भारत में रहने वाले मुसलमानों को कितने मसाइल का सामना है, लेकिन उसके मुकाबले में
अगर देखें पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का कितना ज्यादा ख्याल रखा जाता है, उनके मजहबी त्योहारों का कितना ख्याल रखा जाता है, उनकी इबादत गाहों का कितना ज्यादा ख्याल रखा जाता है। उनको कभी सरेआम इस तरह से मारा पीटा नहीं जाता, उन पे जुल्म जबर नहीं किया जाता, उनको सताया नहीं जाता। लेकिन उसके मुकाबले में भारत में मुसलमानों को बहुत बड़े मसाइल का सामना है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे और उनके खिलाफ इस तरह के मसाइल पैदा करने वालों को तबाह बर्बाद कर दे। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार जरूर कीजिएगा और भारत के बल्कि हर उस इंसान और हर इस मुल्क की तबाह और बर्बादी के लिए दुआ करते हैं कि जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। आमीन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे इजाजत दी।